हिसाब से हम एक और रूल कन्वर्ट करते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हम अपने से तैयार किए हैं, कौन सा? एफ और एफ ई वाला। मिटाते हैं इसको। अब मैं दूसरा रूल का नाम दिया नाउन्स एंडिंग विथ, फिर ये क्या कहता है कि संज्ञा की समाप्ति, संज्ञा की समाप्ति किससे होगा? एफ और एफ ई से। अब ये कुछ अलग था, पहले वाला अलग था। पहले वाला कह रहा था कि एस मिलना चाहिए, डबल एस मिलना चाहिए। ये रूल क्या कह रहा है कि एफ मिलना चाहिए और नहीं तो एफ ही मिलना चाहिए। अगर ऐसे नाउन हो तो फ्रॉम देयर प्लूरल, उनका प्लूरल करने के लिए आपको ऐड नहीं करना है। क्या करना है? तो बाय चेंजिंग, मतलब आपको इसमें बदलाव करना है। चेंज मतलब बदलना और ऐड मतलब जोड़ना। नहीं तो अब यहाँ पे क्या कहा है कि जोड़ने की बात नहीं है, अब किसकी बात है? बात है बदलने की। बाय चेंजिंग क्या चीज? तो एफ और एफ ई इंटू VES। अब इसको मैं VES में बदलूंगा, ठीक है। जैसे मान लो सिंगुलर में लिखा हुआ है वाइफ, WIFE। अब वाइफ क्या हो गया? एक ऐसा नाउन जिसके अंत में एफ ही लगा हुआ है। अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाइफ का प्लूरल क्या बन जाएगा? वीव्स। तो इस दोनों में आप अंतर देखो, W था W रह गया, I था I रह गया, F ही यहाँ से चेंज हो गया किसमें? VES में। तो वीव्स हो गया आपका प्लूरल और वाइफ क्या हो गया आपका? सिंगुलर। इसी तरह से एक वर्ड है हमारा नाइफ, KNIFE, इसका के साइलेंट है, पढ़ते क्या है इसका? नाइफ। तो नाइफ के स्पेलिंग में भी आप देख रहे हो क्या कि लास्ट में F ही काम किया। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे ना तो KNIVES रह जाएगा। फिर इसी तरह से क्या आ जाएगा? काल्फ। नहीं, अब ये बछड़ा होता है, गाय का बच्चा, इसमें आपको एफ मिल रहा है। जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? काल्फ्स। नहीं, बात समझ में आ गया? अब इसके भी एक्सेप्शन है, मतलब सारे जगह एफ और एफ ही मिलेगा तो VES ऐड नहीं करना है। कुछ सेलेक्टेड जगह है जहाँ VES के बदले आपको केवल एस लगेगा, मतलब सम एक्सेप्शन रिलेटेड टू दिस रूल। इस रूल से संबंधित कुछ एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन क्या है आपके, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। इस एक्सेप्शन को अगर छोड़ दो तो बाद बाकी सब जगह ये रूल काम करेगा। एक्सेप्शन क्या होता है आपका? अपवाद। अपवाद का मतलब जहाँ पे ग्रामर का रूल काम नहीं करता। तो एक्सेप्शन में आपका हो गया प्रूफ, एक हो गया आपका रूफ, रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। नहीं, इसके बाद देखो चीफ। इस तरह के कुछ और भी शब्द होते हैं। नहीं, रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, चीफ हो गया। आप देखेंगे क्या कि प्रूफ में एफ मिला, रूफ में भी एफ मिला और चीफ में भी एफ मिला, ठीक है। इसका स्पेलिंग है CHIEF, ठीक है। इस सब में आपको एफ मिला, लेकिन इसमें VES नहीं ऐड करके आप नॉर्मली केवल एस ऐड करते हैं। मतलब प्रूफ का प्लूरल क्या बना होगा? तो प्रूफ्स। अब बताओ, अगर हम इसको प्रूफ्स बोलते हैं तो ये इससे डिफरेंट हुआ कि नहीं? इसमें तो VES था, रूल कहता था VES के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर केवल एस जोड़ रहे हैं। रूफ वाले में भी आपका क्या हो जाएगा? तो रूफ्स। चीफ वाले में भी क्या हो जाएगा बाबू? तो चीफ्स। बात समझ में आया? तो ये एक्सेप्शन हो गए और ये क्या हो गया आपके रूल। तो एफ और एफ ई वाले में आप क्या करेंगे? VES जोड़ेंगे नॉर्मली। वो एक्सेप्शन उसको आप याद कर लेंगे कि रूफ, प्रूफ, चीफ, ड्वार्फ, ये ऐसे हैं जिनके अंत में एफ और एफ ई होते हुए भी केवल एस ऐड होता है। बोलो, ये बात समझ में आ गया? सिंगुलर से अच्छा, एक मिनट वीडियो रोकिए सर। सिंगुलर से प्लूरल ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका आवाज गायब हो रहा है। अब एक नया रूल स्टार्ट। नया रूल हम क्या बना लिए? थर्ड वाले में। अब नाउन का दूसरा टर्म देखते हैं। एक तो हम समझ गए एस वाला समझ गए, चलिए एफ और एफ वाला समझ गए। अब जो नाउन आ रहा है वो क्या कहता है कि सम नाउन्स, ये एक नया रूल होगा आपके लिए। सम नाउन्स मेक प्लूरल, जब उसका प्लूरल बनाने आप चलेंगे, मेक प्लूरल बाय इंटरनल चेंज। इंटरनल और एक्सटर्नल दो को वर्ड होता है। इंटरनल चेंज, और इंटरनल चेंज का मतलब होता है आंतरिक बदलाव और एक्सटर्नल चेंज का मतलब होता है बाहरी बदलाव। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कोई रूल नहीं है उसका, उसके इंटरनल चेंज करने से वो प्लूरल बन जाता है। क्या हो जाता है? वो
प्लूरल बन जाता है। मतलब देखने में वो नाउन आपका क्या रहेगा, सिंगुलर। जब उसमें इंटरनली कुछ चेंज करेंगे आप, आंतरिक बदलाव करेंगे, तब वो क्या बन जाएगा, जैसे आप ध्यान से देखेंगे क्या कि वो कौन कौन सा ऐसा नाउन है जिसमें इंटरनल चेंजिंग आता है, इंटरनल चेंजिंग आता है। एक नाउन आपका हो गया मैन, दूसरा नाउन आपका हो गया वुमेन, फिर हो गया आपका फुट, फिर आपका हो गया टूथ, है ना। ये सब के सब आपके नाउन है, ये सब के सब क्या है आपके नाउन। अब ये जो नाउन है मैन, वुमेन, फुट, टूथ, आप इसका मतलब जानते हैं आदमी, औरत, पैर, दांत, ठीक है। अब ये ऐसे नाउन है क्योंकि या तो इसमें कुछ बॉडी का पार्ट्स नेम है ना, और मैन तो डायरेक्ट बॉडी होता है, आदमी होता है, वुमेन भी आदमी होता है। ये ऐसे नाउन है जिनमें इंटरनल वॉवेल का चेंज करेंगे वॉवेल में, मतलब वॉवेल को दूसरे वॉवेल में बदल देंगे और वो प्लूरल बन जाएगा। आप ध्यान दीजिए, अगर हम मैन का प्लूरल बनाएंगे ना तो बनेगा MEN। अब ये हो गया मेन प्लूरल और मैन क्या है, सिंगुलर। बात समझ रहे हैं, ये आदमी है और ये आदमी का प्लूरल फॉर्म है। वुमेन का जब बनाएंगे आप प्लूरल तो बनेगा बाबू वुमेन, ठीक है। फुट का बनाओगे तो क्या बनेगा, टीथ, और टूथ का बनाओगे तो क्या बनेगा, टीथ, मतलब TEETH। अब इसमें आप देख रहे हो क्या कि कहीं भी हम एस और एस ऐड नहीं किए, एस और एस ऐड किए नहीं किए, तो हम क्या किए, तो सम नाउन्स to make plural by internal vowel change, हम केवल इसके आंतरिक वॉवेल में क्या किए, बदलाव किए, और बदलाव किए तो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। क्या बन गया, ये रूल थर्ड समझ में आया। कुछ ऐसे संज्ञा भी होते हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए मैं इंटरनली मतलब उसके आंतरिक वॉवेल को बदलाव करता हूँ। वॉवेल कितने होते हैं, 5, A-E-I-O-U। आप देख रहे हैं कि मैन में कौन से वॉवेल को चेंज किया हम, ए को, वुमेन में भी ए को, फुट में डबल ओ को डबल ए बदला, टूथ में डबल ओ को डबल ए बदला। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका इंटरनल वॉवेल चेंज करते हैं, प्लूरल बन जाता है, ठीक है। मतलब टूथ का मतलब एक दांत, टीथ का मतलब दांत नहीं, तो हमारे माउथ के अंदर टूथ है कि टीथ, तो आप ये बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत है। इसमें कुछ और भी होता है, जैसे मान लो माउस लिखा हुआ है, माउस लिखा हुआ है गूज, है ना। अब माउस का मतलब क्या होता है, चूहा बोल सकते हैं। कंप्यूटर का एक पार्ट्स भी है माउस, नहीं, तो माउस का जब प्लूरल बनाओगे ना बाबू तो बनेगा माइस, और गूज का क्या बनेगा, गीज, ठीक है। अभी गूज का मतलब होता है हंस, गूज का मतलब क्या होता है, हंस, तो गूज का क्या बन जाएगा, गीज, और माउस का क्या बन जाएगा, माइस, तो उसका क्या बनेगा, टीथ, मैन का क्या बनेगा, मेन, वुमेन का वुमेन। तो बात समझ में आ गया। नाउन्स, सम नाउन्स ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, मतलब समझ में क्या आया, इसके अंदर जो भी नाउन्स होंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, मतलब उसमें कोई बदलाव आपको करना नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अभी ऑलवेज का मतलब क्या हो गया, हमेशा। सम नाउन्स ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, कुछ ऐसे नाउन होंगे जो हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में। आपको उसका प्लूरल नहीं बनाना है, मतलब ये हुआ कि उस नाउन में एस और एस ऐड नहीं करते हैं। अगर ये हमेशा सिंगुलर रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बना तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ये ऐसे नाउन होंगे जो हमेशा सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर, और इसका कभी प्लूरल बनाया नहीं जाता। इस तरह के और भी शब्द होते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं होता, कुछ और भी शब्द होते हैं। अब देखो ध्यान से क्या करता है, पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, अल्फ़ाबेट, टी, कॉफ़ी, मनी, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, परसेंटेज, स्टेशनरी, लगेज, न्यूज, ट्रैफिक और etc। ये क्या कहा कि ये ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे, मतलब इसके अंत में आप एस ऐड नहीं करेंगे ना, और न इसके साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब बातें ये हुई
कि आप यहाँ पर थोड़ा गौर करना, टी कॉफी मनी लिखा, इसका मतलब ये है कि जब आप अनकाउंटेबल नाउन पढ़ रहे थे तो अनकाउंटेबल्स नाउन में क्या था, वैसा संज्ञा जिसकी गिनती नहीं हो सके, वैसा संज्ञा जिसकी गिनती नहीं हो सके। तो वैसा संज्ञा जिसकी गिनती नहीं हो सके वो हमेशा सिंगुलर में रहता है, वो हमेशा सिंगुलर में रहता है, इसलिए उसको भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। क्योंकि टी गिनने वाला नहीं है ना, कॉफी ये भी लिक्विड फॉर्म में गिनने वाला नहीं है, मनी आपको मैं बताया था कि मनी नहीं काउंट करके हम उसके वैल्यू को काउंट करते हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। म्यूजिक संगीत ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं। अल्फाबेट इसके बारे में बताया था कि अल्फाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला। अगर तुम इसमें एस लगा दोगे ना मिस्टेक से भी तो ये प्लूरल ना बन के क्या बन जाएगा, भाषाएं, उसका मतलब हो जाएगा भाषाएं। अल्फाबेट्स जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, पंजाबी, तेलुगु, ये सबको मिलकर हम बोल सकते हैं अल्फाबेट्स, मतलब ये सब क्या है, भाषाएं। एक भाषा नहीं हुआ, अलग अलग हुआ। तो ये क्या समझे आप, अल्फाबेट का मतलब हो गया अंग्रेजी वर्णमाला, है ना, या हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला इसका हिंदी हो गया। एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, भाषाएं। और पॉलिटिक्स आप जानते हैं, राजनीति। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत। स्टेशनरी आप जानते हैं, लेखन सामग्री। और लगेज मतलब होता है सामान। न्यूज़ का मतलब होता है समाचार। ट्रैफिक का मतलब होता है ETC। ये कुछ ऐसे नाउन है जो ऑलवेज, ये ऐसे नाउन है जो ऑलवेज ट्रीट एज सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है। मूल बात समझ में आ गई? नोट कीजिए।